द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, और यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और बहुत टफ नहीं आएंगे, बहुत इजी भी नहीं आएंगे। अच्छी खासी पढ़ाई होगी तो आराम से होंगे, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं भी करी है ना तो भी नंबर मिल जाएंगे। आओ देखो कैसे मिलते हैं। देखो, कोई क्वेश्चन आता है इनसे या फिर किसी भी और यूनिट से, किसी भी चैप्टर से, ये इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज है इस यूनिट का। अगर मानो कोई क्वेश्चन आया है 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, जितने में भी आता है, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है, पहला केस, दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता है। पहला केस लेते हैं, अगर क्वेश्चन करना आता है तो भाई सीधा हवा में मत करना, तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो तसल्ली से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जितने भी स्टेप है, फॉर्मूला लिखना है तो पहले फॉर्मूला लिखो, बाद में अप्लाई करो। कहीं चूकना नहीं है फॉर्मूला लिखने से, तसल्ली से करोगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बात समझ। दूसरी बात लेते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं आता है, मान लो एपी का क्वेश्चन है और नहीं आता, मान लो सम ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो ऐसा नहीं कॉपी खाली छोड़ दी, क्योंकि भाई कॉपी खाली छोड़ दोगे तो ऐसे काट के जीरो देने में बहुत वक्त नहीं लगेगा उसको, फटाफट आगे बढ़ जाएगा एग्जामिनर। लेकिन अगर कुछ भी लिखा है तो उसे वो काटेगा नहीं, तुम पे दया करेगा, क्योंकि एग्जामिनर तुमको पास करने बैठा है, वो चाहता है तुम्हें नंबर दे दूं। अगर सम ऑफ टर्म्स पूछा है, नहीं पता, तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो, एन का फॉर्मूला लिख दो, बस फॉर्मूला लिख के आ जाओ। कुछ भी आता है बता दो उस चैप्टर से रिलेटेड। मान लो तुमसे रूट निकलवाए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के, रूट नहीं निकल रहे, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो आता है वो लिख दो, एग्जामिनर नंबर देने बैठा है।